और जी तो पहली ईमेल हमें आई है कनाडा से। कैनेडियन हस्बैंड टीजिंग मी। हेलो जुनेद, आई सीक योर एडवाइस from you regarding my married life. Background: I was born and raised in Karachi and moved to Canada to study digital marketing from Niagara College. There I was working at a cafe as a waitress and met my husband there. He is French Canadian who worked as a forklift operator and was from Montreal. Soon we started dating and later got married to each other. Our marriage life is very simple. You should have mentioned कि खैर मैं email पढ़ चुका हूँ पहले, which is why it's filtered out. You should have mentioned कि like घर में क्या ड्रामा हुआ when you said कि गोरा शौहर लाऊंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि लाइक लोग ये जानना चाहते हैं कि ड्रामा क्या हुआ था. Our marriage is a very simple and happy life where we make time for each other but also enjoy our individual passion separately. Now that's a very important point. लोग ये समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि बस शादी हो गई अब एक दूसरे के अंदर घुसे रहना है हर वक्त. ऐसा नहीं होता. अपना लेजर टाइम भी जरूर लिया करें, और चाहे आप एक घर में भी रहते हो, यू शुड हैव सम टाइम डेडिकेटेड, चाहे वो दिन का 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जहां आप उधर हो और बीवी उधर हो, साथ ना हो. आप अपना पैशन परस्यू करें, आप अपना पैशन परस्यू करें. ज्यादातर हस्बैंड वाइफ वो बेचारे रील्स और टिकटॉक ही देख के टाइम गुजार रहे होते हैं, साथ बैठ के भी टिकटॉक देखी और सो गए. मगर यू शुड हैव योर ओन टाइम. देखें, एक चीज होती है फैमिली, एक चीज होती है आपके वर्क कमिटमेंट्स, एक होती है आपके दोस्त अहबाब, लेकिन एक चीज होता है आप खुद. अपने लिए भी टाइम निकाला करें. एंड प्लीज अंडरस्टैंड करें, बहुत से हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं समझते कि अकेली बैठ के क्या कर रही है, ये चक्कर चल रहा है. या फिर बहुत सारी वाइफ्स भी इस तरह थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती कि ये अकेले क्यों बैठे हुए, हम घर पे आए, पूरा दिन मैं घर पे बैठी थी, बाकी कहाँ कोने पे. नहीं, ऐसा नहीं होता. लेजर टाइम बहुत जरूरी होता है, और अपने लिए टाइम जरूर निकाला करें, भले आधा घंटा हो, जिसमें आप रीडिंग करें, आप कुछ भी करें, वीडियो गेम खेलें, क्योंकि दैट लेट्स यू. वरना आप हर वक्त ना, देखिए, सुबह उठे किसी और की मर्जी से, क्योंकि दफ्तर जाना था, ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ा क्योंकि बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चों की ड्यूटी है, ऑफिस गए, ऑफिस में ड्यूटी की, घर आए, माँ बाप उनकी भी ड्यूटी, बीवी बीवी भी ड्यूटी. मेरा टाइम कहाँ है? गेट इट. और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूँ कि यार आप, हम लोग हर चीज इन रिलेशन टू कर रहे होते हैं, राइट. बच्चे पैदा हुए हैं, अपने बच्चे, उनको करना है, पालना है, बीवी है, हस्बैंड है, माँ बाप है, ये सब है. तो वी आर डूइंग थिंग्स इन रिलेशन टू व्हाट दे आर टू अस. बट व्हाट अबाउट माई ओन सेल्फ? तो अपने लिए टाइम बहुत जरूरी है. सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल पैशंस परस्यू करने चाहिए. आई एंजॉय कैंडल मेकिंग वाइल माई हस्बैंड एंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स. सी, ऐसे मैं बता रहा था, कोने पे बैठ के जैसे मोमबत्तियाँ जल रही है ऐसी बना रही हैं, ठीक है, वो अपना वीडियो गेम खेल रहा है. बहुत ज़रूरी है, वरना पता है क्या, फिर बंदा ड्यूटी 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 कर करके पागल हो जाता है, और फिर वो ज्वालामुखी एक दिन फटती है और फिर सब तहस नहस हो जाता है. सो ऐसे नहीं करना. रिसेंटली ही मेट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन एंड हैज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट एंड RuneScape with them. The other day he came downstairs and out of nowhere said that do you know Virat Kohli is better than Babar Azam? Acha. This was out of nowhere since neither of us watch cricket and have no interest in it. Then he said things like, do you know Imran Khan is in jail? This triggered me as I'm truly in love with Imran Khan and see him being thrown in jail as a death of Pakistan. खैर इतना कोई सीन नहीं है, he's just an individual, इतना दिल पे ना ले. बहुत लीडर आए, बहुत लीडर चले गए, मुल्क रहना चाहिए. खैर, अब बोलेगे आसिम मुनीर ने इसको भेजा था लिफाफा. खैर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पीपल वर्शिप जो है ना, किसी भी सूरत में गलत होती है. चाहे वो आप मेरी वर्शिप करें, डकी भाई की वर्शिप करें, किसी लीडर की करें, पीपल वर्शिप. एक देखो, हसन निसार साहब की एक बात मुझे आज तक याद है, वो उन्होंने बहुत पहले एक प्रोग्राम में की थी. उन्होंने कहा था कि देखें, बुत परस्ती से ज्यादा बुरी चीज, अब देखें इसमें लोग ऑफेंड ना हो दूसरे मजाहब के, ज्यादा बुरी चीज है शख्सियत परस्ती. क्योंकि एक बुत जो होता है वो कुछ कर नहीं सकता, राइट, वो सिर्फ एक साकिन होता है, राइट. बट जहां आप शख्सियत, जब आप मेरी दिन रात पूजा करें, शाहरुख खान की तरह, मन्नत की तरह, रोज मैं बाहर निकलूं और 1 लाख बंदा खड़ा हो, मेरे में अकड़ तो आएगी ना. फिर इंसान है, मैनिपुलेटिव तो होता है, फिर वो शख्सियत परस्ती जो है ना, इस तरह आपके लिए खराब होती है. तो ये ना किया करें. एनीवे, लेटर आई फाउंड आउट दैट ही हैज मेड सम पंजाबी इंडियन फ्रेंड्स इन हिज गेम्स एंड who he has told that his wife is desi as well and they teach him all sorts of crap. They've taught him words like while I have no problem in him making Indian friends, his newfound love for knowing Desi culture and replicating the same in my household is getting on my nerves. He continuously plays songs of Sidhu Moosewala and Shubh. Now, even though he doesn't understand them, I might be coming across as a wife who can't see her husband happy and bantering with me. But please tell me, how do I stop
desification of a French Canadian, else it won't be long that he starts doing balle balle routines in my home. Your long time listener. Thank you so much for your email. First of all, it's a very cute email. It's a very cute problem. I think he's just clearly fascinated with new culture. उसने नए दोस्त बनाए हैं, and of course he also उनका interest इसलिए भी ज़्यादा है because you're a देसी woman yourself, तो उसको मज़ा आ रहा है नए देसी दोस्त बना के. अच्छा, आपने ये नहीं मेंशन किया कि what's your circle like? Do you have देसी friends? Do you guys go out? उसका क्या सीन है? Because ये चीज़ क्या सिर्फ न्यू फाउंड लव फॉर देसी कल्चर सिर्फ ऑनलाइन की हद तक है या ऑफलाइन भी है? बिकॉज क्लियरली देयर लॉट्स ऑफ देसीज इन कनाडा. दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो गालियों वाली बात है, देखें ये आप जब भी कोई नई लैंग्वेज, वो कहते हैं ना कि आप जब भी कोई पेन ट्राई करते हैं 99% आप उस पर अपना नाम ही लिखते हैं, राइट? यू नेवर राइट चेयर और टेबल, यू राइट योर ओन नेम जस्ट टू टेस्ट द पेन. सिमिलरली आपको जब भी कोई फॉरेनर मिलता है, आपकी दोस्ती होती है, तो सबसे पहले या तो आप उससे उसकी जबान की गालियां सीखते हो या अपनी जबान की गालियां. इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. तो ये लोग करते हैं थोड़ा मजाक मस्ती में, उनको मजा आता है कि यार उसके मुंह से लाइक एंग्लिसाइज्ड जब निकलेगा तो यू गेट, पंजाबी का अलग है और फिर एंग्लिसाइज जब निकलेगा वो उसकी फील ही अलग होगी और फिर वो हंसते हैं लोग, मजा भी आता है. इट्स लाइक कॉलेज लेवल का फन है और कॉलेज लेवल पे सभी करते हैं. बाकी यार ये घर में जो सिद्धू मूसे वाले के गाने लगे हुए हैं, क्लियरली देख फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी म्यूजिक, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम पंजाबी, आई एम लाइक, वैसे मैं बड़ा बुरा पंजाबी हूँ. मैं उस दिन चमकीला देख रहा था, मुझे कख समझ नहीं आ रहा था कुछ, बिकॉज सिख पंजाबी से वेरी बहुत ज्यादा. मेरी अम्मी एक वर्ड यूज करती हैं, क्या बोलती हैं, अम्मी को भी माय मॉम स्पीक्स परफेक्ट पंजाबी. शी स्पीक्स, मेरे माँ बाप आपस में पंजाबी बोलते हैं, हमें नहीं सिखाई. दिस इज लाइक, आई डोंट नो, पंजाबी फॉर सम रीजन, पाकिस्तानी पंजाबीज का ये मसला है, वो अपने कल्चर से भागते हैं, विच इज वाई आई वॉज टेलिंग माई वाइफ. सो माई वाइफ इज लाइक कंप्लीटली नॉट पंजाबी, राइट? और वी वर वॉचिंग चमकीला, सो आई वॉज टेलिंग हर के देखे ये जो गांव में ये जो इस तरह के ख़वातीन जो हैं टप्पे गा रही हैं और ये सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी रिच कल्चर. और ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था प्री ज़ियाउल हक, एंड देन फिर लाइक द कंट्री टर्न मौलवीसाइज्ड और फिर सारी चीज़ें अब नज़र नहीं आती, सब डिमिनिश हो गया पंजाब एटलीस्ट. सो दिस इज़ वाई आई गिव प्रॉप्स टू इंडियन पंजाब के उन्होंने अपना कल्चर आज भी जिंदा करके रखा हुआ है, टू द पॉइंट कि मुंडिया तो बच के रही, न्यूयॉर्क में हर गोरी को आता है, हर गोरी को आता है, क्योंकि उस म्यूज़िक की बात ही अलग है. एंड पंजाब डोमिनेट्स द वर्ल्ड. हमने देखा, चमकीला की हम बात करें, दिलजीत दोसांझ जो है, ही वाज एट इन कोचेला, एंड लाइक वो सूट पहन के नहीं गया था, वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने गया था, ठीक है ना, उससे पूरा देसी अटायर था. कल एपी डिलॉन था कोचेला पे, खैर उसने गिटार विटार तोड़ा, बड़ी अजीब हरकत है. ये वो अंग्रेज़ों को सूट करती है, वो पर्ल जैम वगैरह ये लोग गिटार तोड़ दिया करते थे या दूसरे बैंड्स. मगर ये कि ईस्ट में, साउथ एशिया में भाई सितार की उतनी इज्जत है जितना सितार नवाज जो उसको बजा रहा है उसकी इज्जत है, क्योंकि भाई वो साज जो है वही इसको काम देता है. तो साजों की बड़ी इज्जत है, मगर अब वो ज़ाहिर है मे बी ही वॉज पैंडरिंग टू द गोरी ऑडियंस. खैर, so Punjabi culture dominates the world. I mean, like you can be very racist towards Punjabi, लेकिन आपकी शादियों में पंजाबी गानों के बगैर शादियां ही नहीं होती. एंड आई हैव सीन दैट अक्रॉस पाकिस्तान. आप लोग दूसरी जगहों पे भी देखा होगा कि लाइक गुजराती लोग पंजाबी गाने लगा के बैठे होते हैं, साउथ इंडियन जो है वो पंजाबी गाने सुनते हैं, दबा के सुनते हैं. तो कल्चर डोमिनेट्स, और आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि मे बी उसकी वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसी हिट करती है कि एवरीबडी डांसेस टू द बीट. और सिद्धू मूसेवाला तो खैर यू नो ही इज़ अ रीसेंट फिनोमिना, एंड सैडली ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर. बट पंजाब इज़ सो रिच, वो गया, दिलजीत ने उसकी जान कह रहा हूँ जगह ले ली. इस तरह बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं, एंड लाइक दिस हैज़ बिन हैपनिंग सिंस एवर. अगर मैं याद करूँ, सोनी पॉपरडम शो या फिर फिलिप्स टॉप 10, तो खैर वो बॉलीवुड के गाने आते थे. तो यू नो गुरदास मान, हंसराज हंस, जैजी बी, आई ग्रू अप लिसनिंग टू दोज. बॉम्बे वाइकिंग्स तो खैर रीमिक्स करता था. दे वर क्वाइट मेनी, एंड वी लव्ड द म्यूजिक, और लाइक आई सेड इट डोमिनेट्स लाइक एनीथिंग. So I guess I'm pretty sure he is enjoying the new music, the new friends, the new set of friends, the new set of language. मे बी शायद आपने उनको इतना देसीफाई शायद ना किया हो, एंड ही फील्स ही इज मिसिंग आउट ऑन द फन, एंड हिज न्यू फ्रेंड्स आर लाइक शोइंग हिम द साइड ऑफ द कल्चर जो शायद उनको आपसे, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ज़रूरी नहीं आपने अपने हद तक रखा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने दोनों कल्चर्स को साथ लेके चलना है. यू डोंट वांट टू एलियनेट हिम टू द पॉइंट कि वो फिर फील करे कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी आइडेंटिटी कहाँ है. तो आई एम श्योर आपने चीज़ें बैलेंस करके रखी होंगी, बट आई थिंक ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग दिस. I think अगर तो if it's coming to the point of that it's bothering you a lot, maybe just talk to him and try to set boundaries कि ठीक है गाने बजा लें, लेकिन
इस उस पे बजाएं. बट आई थिंक दिस इज नॉट इनफ अनलेस लाइक वो था ना किसी जमाने में लोग अली जी देख देख के अली जी बन गए, जैसे यो मान बॉम्ब लो काट, इस तरह करके बात करते थे. तो वो बंदा पर्सनालिटी पे ना ले ले पूरा, वो यही नहीं कि पग मान के अगले दिन चिमटा लेके डांस शांस कर रहा हो, मतलब ठीक है, लेट हिम हैव फन. और वो वेयर आउट हो जाती हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ. एंड लेट हिम एन्जॉय हिज न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, और करने दें इनको, लेट हिम हैव हिज स्पेस. मगर ये कि अगर आपको ज़्यादा बॉदर करे तो बोल दें कि बेटा आराम से बैठ जाओ. सो आई गेस दिस इज इट. और हैप्पी टू हेयर. और ये क्रॉस कल्चरल जो है ना, बड़ा मुझे फैसिनेट करता है. अब इसमें लोग बोलेंगे तुम प्रोमोट कर रहे हो काफिरों से शादी करे. अच्छा, अगर कल को भाई वो मुसलमान हो जाए, फिर ऐसे ही होंगे मुसलमान घर आके, घर बुला के मुसलमान करेंगे. खैर, इट्स फन टू हेयर सच स्टोरीज बाय द वे, खास तौर पे क्रॉस कल्चर स्टोरीज. आपने, आई विश यू हैड मेंशन्ड हाउ यू नो गॉट टू द पॉइंट ऑफ शादी, एंड घर में क्या मसले मसाइल हुए या उधर से क्या हुए. मे बी इट वॉजंट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट लाइक कभी कभी लोगों को वो एक मिल जाती है कि मे बी इफ समवन इज लुकिंग आउट. खैर पाकिस्तान में तो ये वो शिया सुन्नी पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा होता ना ये, तो शायद वो वहाँ पे यूज़ कर पाते हैं. बट आई थिंक इन योर केस आउट ऑफ साइड भी एक होता है, बंदा दूर होना तो बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लेता है. मसले होते हैं जब आप पाकिस्तान में होते, बिकॉज देन यू आर इन कंट्रोल. एंड खैर, बात कहाँ से कहाँ जा रही है. गुड लक टू यू गाइस. ख्याल रखें और ज़्यादा परेशान ना हो. इट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. टेक केयर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.